करें स्टार्ट? ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करें हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया है ना? थक गए होगे ना? नहीं थके? क्या कह रहे हो हम थकते नहीं, आप बोल बोल के थका देते हो ना कि थक गए थक गए थक गए। हम नहीं थकते, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो, इको में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था। इको के लिए अभी आज सच कुछ स्ट्रैटेजी अभी वही सेम ही है, तो इसीलिए आज हमने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं प्लान करी है जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में करी थी। पर यहाँ पर क्या सीन है हमारा, हैंड रिटन नोट से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ के लिए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर भी हम राइटिंग प्रैक्टिस में डेली एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अगेन या तो हम क्लास में लिखेंगे या ऑलरेडी रिटन मैं आपको दूंगी। हम क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे, आंसर का फॉर्मेट देखेंगे या फिर आपको होमवर्क के लिए देंगे। ओके, तो आज से नहीं, वो हम कल से। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस अभी हम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, दूसरी ही क्लास है। सेकंड क्लास में अभी तुम लोगों को इतना कुछ आता नहीं है कि तुम आंसर्स ही फ्रेम कर लो, है ना? तो 2-1 दिन रुको, अभी 2-4 क्लासेस के बाद हम क्या करेंगे, आंसर्स भी लिखना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज और, एवरी 5th क्लास वुड बी रिवीजन क्लास। ओके, तो जैसा हमने कम्युनिकेशन में प्लान करा वैसा ही यहाँ पे रहने वाला है। एवरी 5th क्लास वुड बी रिवीजन क्लास। ओके, तो हमने सबसे पहले टॉपिक कौन कौन से स्टार्ट करे थे? वी हैव स्टार्टेड विद डिजायर एंड डिमांड। चैप्टर नंबर 1 बच्चे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 में अगर हम बात करें, वी हैव स्टार्टेड विद डिजायर एंड डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम एक बार फटाफट से पहले 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर हम सिर्फ डिजायर की बात करें तो डिजायर का मतलब क्या होता है, मेयर इच्छा, मेयर विश। अगर आपकी विश है तो वो क्या है, केवल डिजायर है। डिमांड में हमें 3 चीजें चाहिए होती थी, कंज्यूमर की डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेज भी होना चाहिए, है ना? अगर केवल डिजायर और एबल है लेकिन विलिंगनेस नहीं है तो भी वो इफेक्टिव डिमांड नहीं बनेगा। वो चीटोस कीटोस वाला एग्जांपल याद है? चीटोस की डॉटर की शादी थी, है ना? तो इसीलिए क्या हो गया था, वो डिमांड नहीं बना था। रीजन बीइंग एबल टू बाय तो था लेकिन विलिंगनेस टू परचेज नहीं था, इसीलिए वो डिमांड हमारी नहीं बनी थी। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में अगर हम बात करें तो डिमांड का मतलब क्या है, फुल लिस्ट के बारे में बात करें जिसमें प्राइजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो मतलब बेसिकली बात करें कितनी यूनिट्स आपने अलग अलग प्राइस पे परचेज करी है, वो डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में अगर बच्चे हम बात करें तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एट स्पेसिफिक एट पर्टिकुलर प्राइस आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। और ये क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप मेजर कर रहे होते हैं, है ना? और डिमांड के बारे में बात करें तो फ्लो कॉन्सेप्ट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट वीक कितना डिमांड करा, ड्यूरिंग दिस वीक कितना डिमांड करा, दिस इज फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो डिमांड स्केड्यूल हमने पढ़ा था। स्केड्यूल का मतलब टेबुलर फॉर्म में अगर आप प्राइस एंड डिमांड के रिलेशन को बता रहे हैं तो वो डिमांड स्केड्यूल है। डिमांड कर्व अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डिमांड एंड प्राइस के रिलेशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें डिमांड कर्व कैसा होता था, डाउनवर्ड स्लोप होता था। डिमांड कर्व कैसा होता था बच्चे, डाउनवर्ड स्लोप होता था। डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता था, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन, देयर इज अ नेगेटिव एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व तो बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप। रीजन बीइंग इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है ना? मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है ना? फिर हमने डिमांड पढ़ी थी 3 टाइप्स की, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। फटाफट से क्रक्स पे आ जाते हैं बस। क्या पढ़ा था फिर हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है, एक कमोडिटी की डिमांड बाय एक कंज्यूमर, एक कमोडिटी की डिमांड बाय एक कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, एक कमोडिटी की डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर, मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, सारी कमोडिटी की डिमांड बाय सारे कंज्यूमर्स, एग्रीगेट डिमांड। यहीं तक पढ़ा था हमने बस। चलें आगे। चलो, तो आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या कह रहे हैं, मार्केट डिमांड के बारे में अगर हम बात करें
अच्छा, यहां पे क्या बोल रहे हैं, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या कह रहे हैं, मार्केट डिमांड फ्लैटर होता है, इंडिविजुअल डिमांड स्टीपर होता है। क्या कह रहे हैं, मार्केट डिमांड कैसा होता है, फ्लैट होता है ना। क्या बोल रहे हैं, फ्लैट मतलब थोड़ा सा ऐसे फ्लैट जाता है, लेकिन इंडिविजुअल के बारे में बात करें वो थोड़ा सा स्टीप होता है ना। तो ये क्या है आपका मार्केट डिमांड कर्व है, क्या है, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर है, और ये क्या है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा होता है, स्टीपर होता है। दोनों ही डाउनवर्ड होंगे, दोनों ही नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा फ्लैट होगा, एक थोड़ा सा स्टीप होगा, एक थोड़ा सा फ्लैट होगा, एक थोड़ा सा स्टीप होगा। मतलब ये बोल रहे हैं जब प्राइस में चेंज आया, देखो ये बोल रहे हैं प्राइस पहले यहां 10 था, फिर प्राइस कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया 5 हो गया, है ना। पहले प्राइस कितना था 10 था, फिर प्राइस कितना हो गया 5। जब प्राइस कम हुआ तो इंडिविजुअल डिमांड की अगर मैं बात करूं, पहले डिमांड इतना हम कर रहे थे, जब प्राइस कम हुआ तो हमने इतनी डिमांड बढ़ाई। जब प्राइस कम हुआ, पहले यहां 5 यूनिट थी, यहां कितनी हो गई 10 यूनिट, और अगर मैं यहां बात करूं तो यहां हम बात कर लेते हैं 30 यूनिट हो गई, और समवेयर यहां पर अगर मैं बात करूं 20 यूनिट थी। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना ये, ओके। क्या कह रहे हैं, जब हमने प्राइस, ये हमारा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये हमारा है मार्केट डिमांड कर्व। बोल रहे हैं जब प्राइस 10 से 5 हुआ, तो जब 10 रुपए था आप केवल 5 क्वांटिटी 5 यूनिट खरीद रहे थे। जैसे ही प्राइस कम हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुआ, आपने 10 यूनिट खरीद ली। आपने कितनी यूनिट खरीदी है, 10 यूनिट। तो 5 से इंक्रीज कितना हुआ, 5 यूनिट्स आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। देयर इज अ चेंज ऑफ 5 यूनिट्स। प्राइस कम होने की वजह से 5 यूनिट बढ़ गई। लेकिन अगर मैं डिमांड कर्व में बात करूं, मार्केट डिमांड कर्व में बात करूं, किस में बात करें, मार्केट डिमांड कर्व में, तो मार्केट डिमांड कर्व में क्या बोल रहे हैं, जब प्राइस 10 रुपए था तो वो 20 यूनिट खरीद रहे थे। अब प्राइस जब 5 हुआ तो कितनी हो गई, 30 यूनिट हो गई। मतलब 10 यूनिट्स आपकी इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, 10 यूनिट्स इंक्रीज हो गई। तो चेंज ज्यादा किस में आया है, मार्केट डिमांड में ज्यादा चेंज आया है। इंडिविजुअल डिमांड में कितना आया, केवल 5 यूनिट का चेंज आया। मार्केट डिमांड में कितना आया, 10 यूनिट का चेंज आया। इंडिविजुअल में कितना था, 5 यूनिट का चेंज, मार्केट में कितना आया, 10 यूनिट का चेंज। और क्यों आया मार्केट में 10 यूनिट का चेंज, क्योंकि यहां पे क्या होता है, इंडिविजुअल के सम किए जाते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के, इंडिविजुअल डिमांड के क्या किए जाते हैं, सम किए जाते हैं। उसी को हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम मार्केट डिमांड। देखो यहां से समझो, जब प्राइस में कितने का चेंज आया था, यहाँ पे 1 का चेंज आया, -1 हुआ था, 5 से 4 हो गया था, 5 से। इंडिविजुअल में बात करूं तो केवल कितनी यूनिट इंक्रीज हुई, 2 यूनिट इंक्रीज हुई। इंडिविजुअल में बात करूं तो कितनी इंक्रीज हुई, 2 यूनिट इंक्रीज हुई। यहां अगर मैं बात करूं, यहां भी कितनी इंक्रीज हुई, 2, लेकिन यहां कितनी इंक्रीज हुई, 4। तो इंडिविजुअल कर्व में चेंज कितने का आया, इंडिविजुअल में आया 2 यूनिट का चेंज। इंडिविजुअल में कितने का चेंज आया, 2 यूनिट में। अगेन इंडिविजुअल में कितना आया, 2 यूनिट का चेंज। लेकिन मार्केट में चेंज कितने का आया, 4। जब प्राइस 1 रुपए से डिक्रीज हुआ तो मार्केट में, मार्केट की जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज आता है। क्योंकि क्यों ज्यादा चेंज आता है, क्योंकि इंडिविजुअल की डिमांड का चेंज सम हो जाता है। इंडिविजुअल की डिमांड का जो चेंज है वो क्या हो गया, इसमें सम हो गया। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, मार्केट डिमांड का जो चेंज होता है कंपैरेटिवली इंडिविजुअल डिमांड के चेंज से ज्यादा होता है। इसीलिए इसका जो कर्व है वो क्या रहता है, फ्लैटर रहता है। कैसा रहता है इसका कर्व, फ्लैटर। तो क्या बोल रहे हैं, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि इट हैपेंस बिकॉज द प्राइस चेंजेस, प्रोपोर्शनेट चेंज, जो प्राइस चेंज हुआ है, बिकॉज एज प्राइस चेंजेस, जैसे ही प्राइस चेंज हुआ, प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। तो जो मार्केट डिमांड में चेंज हुआ है ना, बेसिकली इसका मतलब क्या है, क्यों ये फ्लैटर है, इसका रीजन के अगर बारे में हम बात करें, इसके अगर हम सिंपल रीजन के बारे में बात करें क्यों है ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं कि चेंज इन मार्केट डिमांड is more than change in
इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज आया ना, किस में चेंज आया, जब प्राइस में चेंज आया, तो प्राइस में चेंज आने की वजह से जो चेंज इन मार्केट डिमांड हुआ है वो क्या है, ज्यादा है। चेंज इन मार्केट डिमांड क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिवली टू चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। क्यों, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। क्यों, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। दिस इज द ओनली रीजन कि मार्केट डिमांड क्या है, फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड से। इजी, चले आगे। अब यहां पे बात कर रहे हैं, हमारे चैप्टर कह सकते हैं, यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहां से, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। हमें ना हमारी बुक में दे रखा है लॉ ऑफ डिमांड दे रखा है, अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। वहां पर केवल ये पॉइंटर्स ना आपकी बुक में, आपके अगर हम मॉड्यूल की बात करें आईसीएसआई के मॉड्यूल में, केवल पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे जो पॉइंटर्स हैं इसमें। फिर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये सारे ना केवल पॉइंटर्स आपकी बुक में ऐसे लिखे हुए हैं, अंदर एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है। लेकिन सिर्फ पॉइंटर से समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आए कि लॉ ऑफ डिमांड की अगर ये अजम्पशंस हैं तो अजम्पशंस क्यों है। ठीक है, तो पहले ये सारे पॉइंटर्स हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड पे जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड ही है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब आपकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, आपकी डिमांड पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या किसी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है, व्हाट कुड बी द रीजन, वो हमें इसमें पढ़ना है कि क्या रीजन है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम हो रही है। तो हमें रीजंस पढ़ने हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, उस कमोडिटी का प्राइस भी उसकी डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, उस कमोडिटी का प्राइस उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, अभी हमने पढ़ा, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सैटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सैटिस्फेक्शन हमारा कम हो जाता है, तो प्राइस बढ़ते ही हम क्या करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, इसीलिए कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स रिलेशन, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखा है, एक स्पेसिफिक प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस और क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, हमने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। क्यों कर दी, क्या बोल रहे हैं, इट मीन्स एज द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर। सैटिस्फैक्शन लेवल उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब उससे मिलने वाला यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सैटिस्फैक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है ना। तो हायर द प्राइसेस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइसेस हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। सिंपल, फर्स्ट पॉइंट तो इजी था, इजी था ना। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, सबसे पहली चीज क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिस कमोडिटी के डिमांड के बारे में आप बात कर रहे हो ना, जिस कमोडिटी की डिमांड के बारे में आप बात कर रहे हो, उस कमोडिटी का प्राइस इस कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। नीचे क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जिस कमोडिटी के बारे में आप बात कर रहे हो ना, इसके प्राइस की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में अगर चेंज आता है, अगर इसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में अगर चेंज आता है, तो इस कमोडिटी की डिमांड भी क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स। मतलब चेंज इन वन कॉजेज द चेंज इन अनदर, चेंज इन वन कॉजेज द चेंज इन अनदर। एक में चेंज आने की वजह से दूसरे में अगर चेंज आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या है,
रिलेटेड है, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है ना। तो प्राइस ऑफ वन, देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी कॉजेज द चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स। मतलब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, उसी प्रोडक्ट का प्राइस, प्राइस भी उसी प्रोडक्ट का था, डिमांड भी उसी प्रोडक्ट की थी। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा। अब हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ अनदर कॉजेज द चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। दो अलग अलग कमोडिटी की बात हो रही है। ओके, क्या बोल रहे हैं, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज द चेंज इन डिमांड फॉर अदर गुड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज द चेंज इन डिमांड फॉर अदर। ओके, अब यहां पर ना दो तरीके के गुड्स होते हैं। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद आ रहा है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ये सब, आ रहा है याद, थोड़ा थोड़ा, सारा थोड़ी याद आएगा। मैम कैसी बात कर दिया आपने, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखो 12th में आते हैं 11th का भूल जाते हैं, CSET में है 12th का भूल गए हैं, है ना, और आगे जाएंगे एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो हम EET का भूल जाएंगे, है ना, प्रोफेशनल में जाएंगे तो एक्जी का भूल जाएंगे। ऐसे बच्चे हैं हम, है ना। आप हमसे 11th का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें याद हो, नालायक बच्चे हो ना। आओ, रिलेटेड कुछ समझ में आया, मतलब एक के प्राइस में चेंज आएगा तो दूसरे की डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड complementary goods, goods that can be used in the place of one another for the satisfaction of a particular want known as substitute goods। ऐसे goods जिनको हम एक दूसरे के place पर use कर सकते हैं, use in the place of one another। for say ball pen की जगह gel pen use कर लिया, स्पायरल नोटबुक की जगह मैंने वो स्टेपलर वाली नोटबुक आती है ना, जिस तुम तो स्पायरल वाली लेके बैठे हो, कुछ बच्चे वो ऐसे ऐसे स्टेपलर वाली लेके बैठते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि एक की जगह दूसरा यूज कर लिया, इंक पेन की जगह बॉल पेन यूज कर लिया, कॉफी की जगह चाय पी ली, इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। ऐसी चीजें जो दोनों साथ में यूज होती हैं, ऐसी चीजें जो दोनों साथ में यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी नाइस और बैट बॉल, ओके, और ठीक है, कार एंड पेट्रोल, और ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो साथ में यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज होते हैं, इसकी जगह ये कर लो, इसकी जगह ये कर लो। अब क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक पेन या ब्लू बॉल पेन आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। इंक की जगह आप बॉल पेन यूज कर लो, पेप्सी की जगह कोक पी लो, टी की जगह कॉफी पी लो। क्या बोल रहे हैं, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज हो जाए, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो गिवन कमोडिटी की डिमांड, फॉर से कॉफी की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज। रीजन बताओगे क्यों? अगर टी महंगी हो गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अभी रिलेटिवली टी महंगी आ रही है। टी के प्राइस, चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चाय अब लोगों को महंगी लगने लग गई, चाय अब लोगों को महंगी लगने लग गई। तो उन्होंने क्या सोचा, क्या करना चाहिए, कॉफी पीनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, चाय को टाटा बाय बाय एंड वेरी नाइस, चाय को रिप्लेस कर दिया किससे, कॉफी से, है ना। चाय की बातचीत कम क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ गए, तो हमने किस पे स्विच कर लिया, कॉफी पे। तो इसीलिए एक के प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ गई। क्या कॉफी के प्राइसेस में चेंज आया था? नहीं, कॉफी के प्राइसेस में चेंज नहीं आया, लेकिन स्टिल कॉफी की डिमांड, यही हम पढ़ रहे हैं कि कॉफी की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती और घटती क्यों है, ये हम रीजंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्या था, कॉफी का खुद का प्राइस। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा कॉफी की डिमांड कम, कॉफी का प्राइस कम होगा तो कॉफी की डिमांड ज्यादा। लेकिन कॉफी के प्राइस में देयर इज नो चेंज। अगर इसके सब्स्टिट्यूट में भी चेंज आएगा ना
तो भी इसकी डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है ना। तो अभी टी के प्राइस में चेंज आया, टी क्या हो गई, महंगी, चाय क्या हो गई, महंगी। जब चाय महंगी हुई तो लोगों ने क्या करा, चाय का कंजम्पशन छोड़ के क्या स्टार्ट कर दिया, कॉफी का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अगर इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज द गिवन कमोडिटी डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस एज कॉफी बिकम्स रिलेटिवली सस्ती। कॉफी सस्ती हो गई है, चाय महंगी हो गई है रिलेटिवली, ऑल्दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, although there is no change in the price of कॉफी में कोई प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, स्टिल कॉफी की डिमांड बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया था। ओके अच्छा, अगर मुझे बताओ टी का प्राइस कम हो जाए तो, वेरी नाइस, टी के प्राइस कम हो जाए तो रिलेटिवली अब कॉफी वाले लोग भी कहाँ आ जाएंगे, तो कॉफी वाले भी टी में शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो टी की डिमांड एक तो इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि इसके प्राइस कम हुआ है, और इस वजह से भी बढ़ गई क्योंकि अब ये रिलेटिवली क्या हो गई है, सस्ती हो गई है इफ यू कंपेयर विद कॉफी। इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक साथ यूज किए जाते हैं टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। क्या बोल रहे हैं, गुड्स आर ज्वाइंटली डिमांडेड, टी एंड शुगर, ऐसे गुड्स जो ज्वाइंटली डिमांड किए जाते हैं एक साथ। तो चाय पत्ती आपने लिया तो चीनी भी आप खरीदोगे, पेन खरीदा तो उसके साथ उसका इंक भी खरीदोगे, कार खरीदा तो उसके लिए उसका पेट्रोल भी खरीदोगे, है ना। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ जाए, अगर कोई एक चीज महंगी हो जाए तो हम दूसरे की डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से कार की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि आप दोनों को एक साथ यूज करना थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इट बिकम्स थोड़ा सा रिलेटिवली कॉस्टली टू यूज बोथ द गुड्स टुगेदर, सो द डिमांड फॉर द अदर गुड्स ऑल्सो फॉल, है ना। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कार की डिमांड भी इन्फ्लुएंस होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। इजी, पक्का। चले, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्या कह रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं आपकी डिमांड को, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इट इंक्लूड्स द चेंज इन द फैशन, कस्टम्स और हैबिट्स। अगर किसी की हैबिट चेंज होगी, अब मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मैं चाय ज्यादा पीती हूँ, तो मैं कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम कर दूंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी। कॉफी के प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, मेरी प्रेफरेंस, मेरा टेस्ट, मेरी हैबिट चेंज हो गई है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपका फैशन, मार्केट में कोई चीज इन होती है ना, तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इफ द कमोडिटी इज इन फैशन, अगर कोई कमोडिटी फैशन में है तो लोग उसको प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड राइज कर जाएगी। अगर कमोडिटी आउटडेटेड हो गई है, लोग उसको प्रेफर नहीं करना चाह रहे हैं, लोगों के टेस्ट से बाहर है वो, तो अब लोग उसकी डिमांड क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। तो ईजी है ना। अगर आपकी प्रेफरेंस बढ़ रही है, फैशन में कोई चीज आ रही है तो डिमांड आप बढ़ा देंगे, अगर आउटडेटेड हो गई है तो डिमांड आप कम कर देंगे। इजी हो गया ये वाला तो ना। चले आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। क्या कह रहे हैं, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर हम जनरली बात करें, कोई इंसान, किसी की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ी है तो वो क्या करता है, जनरली डिमांड अपनी बढ़ा देता है। वो थोड़ा सा बाऊजी आदमी बन जाता है, जैसे हमारा चीटोस बन गया था, है ना। जैसे जैसे क्या होता है, पैसा आता जाएगा, हम डिमांड बढ़ाते जाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है ना, मेरी सैलरीज बढ़ेंगी, मेरी इनकम्स बढ़ेंगी, मैं अपनी डिमांड भी बढ़ाती जाऊंगी। मम्मी पापा तुम लोगों की पॉकेट मनी बढ़ाएंगे तो तुम लोग भी क्या करोगे, अपनी डिमांड, अपना कंजम्पशन बढ़ा दोगे। तो पैसा आता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं, कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं, इनकम इंक्रीज होने पर उनकी डिमांड कम हो जाती है। क्या कह रहे हैं, जनरली अगर हम बात करें, अगर हम जनरली बात करें तो क्या कह रहे हैं, इनकम बढ़ने से डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है ना। तो पढ़े कौन सी कमोडिटीज होती हैं ऐसी। कह रहे हैं कि
द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन, अच्छा, इनकम ऑन डिमांड, द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ कमोडिटी। आई थॉट मैंने यहाँ पे कुछ ना गड़बड़ करा है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ कमोडिटी। क्या कह रहे हैं? कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है कि आप इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ाओगे या उसकी डिमांड कम करोगे। आपके नेचर ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी कैसी है, किस कमोडिटी की बात हो रही है, किसका कंजम्पशन करना है। तो दो तरीके की कमोडिटी होती हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या होते हैं? एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या कह रहे हैं? इफ द गिवन कमोडिटी इज ऑफ द नॉर्मल गुड्स, अभी समझेंगे नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर क्या होते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर वो नॉर्मल गुड है, अगर जो कमोडिटी है वो क्या है, नॉर्मल गुड है, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ा देंगे, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर टाइम बीइंग समझो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, बेटर क्वालिटी के गुड्स। क्या कह रहे हैं? फॉर टाइम बीइंग समझो क्या कह रहे हैं, बेटर क्वालिटी के गुड्स। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी के गुड्स पे स्विच कर जाते हैं। इनकम बढ़ने की वजह से बेटर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड हम बढ़ा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी के गुड्स इंक्रीज कर देते हैं। इनकम कम होगी तो हम उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बेटर क्वालिटी के गुड्स को, तो हम उनकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना। तो यहां पे बोल रहे हैं रीजन विद हायर इनकम कंज्यूमर प्रेफर्स टू बाय द बेटर क्वालिटी गुड्स। ऑब्वियसली मेरा लाइफस्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब मेरे पास पैसे ज्यादा आने लग जाएंगे। मैं चीप क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदूंगी, आप लोग भी नहीं खरीदेंगे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर ए है, वो पहले अर्न करता था 5,000 रुपए और उसकी इनकम बढ़ गई, कितनी हो गई, 50,000, है ना, 10 टाइम्स उसकी इनकम बढ़ गई है। तो जब वो 5,000 वाला मिस्टर ए था तब क्या करता था, और जब वो 50,000 वाला मिस्टर ए बना तब उसने क्या करना शुरू करा ना। तो जब 5,000 वाला मिस्टर ए था वो क्या खरीदता था, पब्लिक बस में ट्रेवल करता था, नॉर्मल कॉफी पीता था और चीप व्हाइट ब्रेड खाता था, क्योंकि बेचारे के पास केवल 5,000 रुपए थे। अब वो क्या बन गया, बाबूजी आदमी बन गया, 50,000 रुपए कमाने लग गया। तो 50,000 आते ही उसने क्या करा, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, क्या बढ़ी बच्चे, उसकी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ते ही उसने क्या करा, कुछ कमोडिटीज की डिमांड उसने बढ़ा दी। वेरी नाइस, उसने स्विच कर दिया, डिमांड उसने बढ़ा दी। किसकी डिमांड बढ़ाई, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाई। नॉर्मल गुड्स मतलब बेटर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड बढ़ा दी। मतलब उसने बस नहीं जाता, वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे जाता है, उबर ओला करके जाता है, बाबूजी बन गया वो, है ना। नॉर्मल कॉफी नहीं पीता, कौन सी पीता है, प्रीमियम कॉफी पीना शुरू कर दिया उसने। व्हाइट ब्रेड नहीं खाता, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड खाना शुरू कर दिया उसने। तो क्या करा उसने, इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में बात करें, अगर जब उसकी इनकम बढ़ी, जब उसकी इनकम बढ़ी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारी कमोडिटी की डिमांड उसने कम कर दी, और इन सारी कमोडिटी की उसने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। तो देखो क्या हुआ, इनकम बढ़ने की वजह से व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम, तो दो चेंजेस आए, कुछ कमोडिटीज की डिमांड कम भी होती है और कुछ कमोडिटीज की डिमांड इंक्रीज भी होती है। तो अगर जनरली अगर हम बात करें तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, पर ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कमोडिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर नॉर्मल कमोडिटी होगी, मतलब बेटर क्वालिटी के गुड्स होंगे, कैसे होंगे, बेटर क्वालिटी के गुड्स होंगे, नॉर्मल गुड्स होंगे, बेटर क्वालिटी के गुड्स होंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो दूसरे थे, क्या बोलते हैं उनको, इंफीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है बच्चे, डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कमोडिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कमोडिटी। बेटर क्वालिटी पे स्विच करते हैं और इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स को, डिमांड को हम कम कर देते हैं, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसके साइड में क्या लिखा हुआ है,
यहाँ बोल रहे हैं इफ द गिवन कमोडिटी इज एन इंफीरियर गुड्स, क्या बोल रहे हैं, अगर जो गिवन कमोडिटी है इंफीरियर गुड्स है तो इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसकी डिमांड हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस। वाइल इनकम डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकम कम हो गई है, अब मैं बेटर क्वालिटी के तो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं कौन से खरीदूंगी, इंफीरियर गुड्स को खरीदूंगी, है ना। तो इनकम बढ़ना, इनकी डिमांड कम हो जाना, इनकम कम होना और इनकी डिमांड बढ़ जाना, ये क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं। रीजन क्या बोल रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है ये बोल रहे हैं कि दीज आर लो क्वालिटी गुड्स परचेज्ड ओनली ड्यू टू द लो इनकम लेवल। ये बेचारा पब्लिक बस में इसीलिए ट्रांसपोर्ट कर रहा था, आना जाना कर रहा था, क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड द पर्सनल ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ऐसे गुड्स जो उसको खरीदने पड़ रहे हैं, किस वजह से खरीदने पड़ रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ लो इनकम लेवल। लो इनकम की वजह से, ड्यू टू लो इनकम उसको जो गुड्स परचेज करने पड़ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, है ना। व्हेन द इनकम राइजेस, कंज्यूमर कहां चला जाता है, उसके ऑल्टरनेटिव, बेटर ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट कर जाता है, मतलब जो क्वालिटी में क्या हो, बेटर हो, है ना। तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, बजट फ्रेंडली ऑप्शन होते हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, बजट फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पर्टिकुलर स्लीपर्स खरीदने नहीं है, मैं चाहती हूं कहां से खरीदना, किसी अच्छे स्टोर से बेटर क्वालिटी के खरीदना चाहती हूं, लेकिन मेरी पॉकेट मुझे अलाउ नहीं कर रही है, तो मैंने ये पर्टिकुलर 500 रुपए का पेयर जो है चप्पल का, मैंने ये खरीद लिया, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, इंफीरियर गुड बन गया। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इस इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर दूंगी और 2000 वाली चप्पल पे स्विच कर दूंगी, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, इंफीरियर गुड बन गया। और जिस 2000 की चप्पल पे मैंने स्विच करा वो क्या बन गया मेरे लिए, वो क्या बन गया मेरे लिए, हाँ जी, नॉर्मल गुड बन गया। वो क्या बन गया मेरे लिए, नॉर्मल गुड। इजी, इनकम बढ़ी, 500 रुपए की चप्पल, रिड्यूस इंफीरियर गुड्स, डिमांड फॉर 2000 की चप्पल, इंक्रीज नॉर्मल गुड। ठीक है, आए समझ में। क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी में सारे गुड्स, अच्छा वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पहले ये वाला समझते हैं। क्या कह रहे हैं, नो कमोडिटी इज ऑलवेज इंफीरियर। यहां पे बोल रहे हैं कि सारी कमोडिटीज ना हमेशा इंफीरियर नहीं रहेगी, मतलब ये 500 रुपए वाली चप्पल हमेशा इंफीरियर नहीं रहेगी। क्या बोला इन्होंने, पहले निकिता ने क्या लिया था, 500 वाली चप्पल खरीदा, जैसे ही इनकम बढ़ी 500 को छोड़ करके कहां आ गई, वो 2000 वाली चप्पल में आ गई, तो 500 वाली चप्पल क्या बन गई थी मेरे लिए, इंफीरियर। 2000 वाली चप्पल क्या बन गई थी, नॉर्मल गुड बन गई थी। लेकिन ये कह रहे हैं ये 500 वाली चप्पल हमेशा इंफीरियर नहीं होती है। हो सकता है कोई इंसान 100 रुपए वाली चप्पल यूज कर रहा हो और उसकी इनकम बढ़ने पर उसने क्या कराओ, 100 वाली छोड़ के 500 पे स्विच कराओ, तो उसके लिए क्या बन जाएगी 500 वाली चप्पल, नॉर्मल गुड। लेकिन निकिता के लिए क्या बनी, इंफीरियर गुड। तो हर कमोडिटी इंफीरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल। वेरी नाइस, तुम तो समझदार हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल, आपकी इनकम डिपेंड करेगी कौन सी कमोडिटी क्या है, इंफीरियर है या सुपीरियर है। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं है कि ये वाली चप्पल, ये वाली टॉफी, ये वाली आइसक्रीम, ये वाला सामान इंफीरियर है, घटिया क्वालिटी है, और ये सुपीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम कमोडिटी किसी के लिए इंफीरियर भी हो सकती है और सेम कमोडिटी किसी के लिए नॉर्मल भी हो सकती है। अभी जैसे एग्जाम्पल लिया, वो 500 वाली चप्पल किसी के लिए क्या बन गई थी, इंफीरियर बन गई थी, और किसी के लिए नॉर्मल बन गई थी। वो 100 रुपए वाली चप्पल छोड़ के 500 पे आया, उसके लिए नॉर्मल क्या हो गया, 500 वाली चप्पल। और जिसने 500 वाली चप्पल छोड़ के क्या करा, 2000 पे आया, क्या बन गया वो। हम ये चप्पल का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, और भी कुछ ले सकते थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नो कमोडिटी इज ऑलवेज इंफीरियर। कोई भी कमोडिटी हमेशा इंफीरियर नहीं रहेगी। अभी वो हमारी क्या बन गई थी, वो 500 रुपए वाली कमोडिटी हमारे लिए क्या बन गई थी, नॉर्मल बन गई थी, है ना। If the commodity is purchased by a consumer just because his low level income, low income level की वजह से अगर कोई इंसान उसको खरीद रहा है तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी, inferior, है ना, तो उसके लिए वो inferior है। Then this commodity is termed as inferior commodity for that person only, not for everyone, not for everyone, है ना। किसी के लिए क्या पता कोई commodity inferior और वो मेरे लिए superior हो, नॉर्मल हो सकता है, और कोई कमोडिटी मेरे लिए नॉर्मल हो तो वो किसी के लिए इंफीरियर हो। सेम बोल दिया मैंने, लेकिन तुम समझ गए ना,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट द कमोडिटी बट द इनकम लेवल ऑफ अ कंज्यूमर. इट्स नॉट अबाउट द कमोडिटी कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी इंफीरियर है, नहीं, ये पर्टिकुलर कमोडिटी नॉर्मल है, नहीं. किस पे डिपेंड करेगा? आपके इनकम लेवल पे. आपकी इनकम लेवल है जो डिसाइड करेगी वेदर द कमोडिटी इज इंफीरियर और सुपीरियर. वेदर द कमोडिटी इंफीरियर और सुपीरियर, कौन डिसाइड करेगा? आपकी इनकम डिसाइड करेगी, है ना. क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट द, ओके हो गया. एग्जाम्पल, टोन्ड मिल्क वर्सेस फुल क्रीम मिल्क. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इफ द लो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर फोर्सेस अ पुअर टू बाय द टोन्ड मिल्क. अगर उसकी लो इनकम उसको फोर्स कर रही है कि क्या खरीदो? टोन्ड मिल्क खरीदो एवरी डे, तो टोन्ड मिल्क उसके लिए क्या बन गया? इंफीरियर गुड्स बन गया. तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी, टोन्ड मिल्क की डिमांड कम कर देगा, इंफीरियर और फुल क्रीम की डिमांड बढ़ा देगा, नॉर्मल गुड्स बन जाएगा. इजी, समझ आया? पक्का? चलो, अभी चीटोस का एग्जाम्पल दे रखा है. क्या कह रहे हैं? जो अभी हमने समझा वही एग्जाम्पल है. थोड़ा सा यहाँ चप्पल नहीं है, चॉकलेट है. ठीक है. नो कमोडिटीज परमानेंटली इंफीरियर. कोई भी कमोडिटी परमानेंटली इंफीरियर या परमानेंटली नॉर्मल नहीं होती है. ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर्स इनकम लेवल. किस पे डिपेंड करता है? कंज्यूमर की इनकम बताएगी कि ये कमोडिटी इंफीरियर है या फिर ये कमोडिटी सुपीरियर है या फिर नॉर्मल है ना. हाँ जी, यस, करा, रीड करा, कर लिया. ओके, क्या कह रहे हैं? नो कमोडिटीज परमानेंटली इंफीरियर और नॉर्मल. इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर्स इनकम लेवल. कंज्यूमर की इनकम हमें बताएगी कि कोई कमोडिटी क्या है, इंफीरियर है या फिर नॉर्मल है ना. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हमारा मिस्टर चीटोस आ गए हैं. मिस्टर चीटोस की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, पॉकेट मनी के बारे में बात कर रहे हैं. उसकी पॉकेट मनी जब क्या थी? 10 रुपए थी. जब उसके पापा उसको कितने पैसे देते थे? केवल 10 रुपए देते थे. तब वो शॉप पे जाता था ना, 3 चॉकलेट्स के ऑप्शन देते थे दुकान वाले उसको, 5 रुपए वाली, 50 रुपए वाली और 100 रुपए वाली. क्या 10 रुपए में बेचारा 50 और 100 तक जा सकता है? कांट अफोर्ड, औकात से बाहर, औकात से बाहर अगेन, है ना. तो वो कौन सी खरीदता था बेचारा उस टाइम पे? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो 5 रुपए वाली चॉकलेट को परचेज कर लेता था. अब क्या हुआ? 3 महीने बाद पापा खुश हुए और पापा ने, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और पापा ने उसकी पॉकेट मनी कितनी कर दी? 100 रुपए कर दी, है ना. अब वो कितना, उसको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी? 100 रुपीज पॉकेट मनी मिलती थी. अब वो फिर शॉप पे जाता था, तो शॉप वाले अंकल उसको फिर 3 चॉकलेट दिखाते थे, 5 वाली, 50 वाली और 100 वाली. तो वो कहता था अंकल नहीं, अब मेरी बातचीत बढ़ गई है, अभी 5 रुपए वाली चॉकलेट तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी क्या हो गई है? इनकम बढ़ गई है और मैं इस 5 वाली चॉकलेट की डिमांड क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा. रीजन बीइंग ये 5 वाली चॉकलेट मेरे लिए अब क्या बन गई है?
इंफीरियर बन गई है, अब मैं शिफ्ट करूंगा किसी बेटर चॉकलेट पे। किस पे शिफ्ट करूंगा? बेटर चॉकलेट पे। तो क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ने की वजह से 5 रुपए वाली चॉकलेट अब मैं नहीं खाऊंगा। मैं बाबूजी आदमी हूं, तो इनकम बढ़ने पर अब मैं कौन सी की डिमांड बढ़ाऊंगा? 50 वाली चॉकलेट की डिमांड बढ़ाऊंगा। क्या बढ़ाऊंगा? 50 वाली। यहां मैंने कैन नॉट अफोर्ड क्यों लिखा है? वो 100 वाली चॉकलेट भी खा सकता है, बट शायद वो अपने सारे पैसे इसमें खर्च नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो अभी उसने क्या करा? 50 वाली चॉकलेट पे कंज्यूम करा, 50 वाली चॉकलेट उसने खाई, ठीक है। अब क्या हुआ? तो 5 वाली चॉकलेट उसके लिए क्या बन गई? इस सिनेरियो में इंफीरियर गुड बन गई, और 50 वाली चॉकलेट उसके लिए क्या बन गई? नॉर्मल गुड बन गई, है ना। फिर 3 महीने बाद फिर पापा उससे इंप्रेस हो गए, और पापा ने क्या करा? उसकी पॉकेट 500 रुपए कर दी, उसकी पॉकेट मनी 500 रुपए कर दी। अब क्या उसने बोला? फिर दुकान पे गया, 3 ऑप्शंस दिखाए, 5 वाली, 50 वाली, 100 वाली। अब उसने बोला कि अंकल हटाओ, 5 वाली तो बिल्कुल ही मेरे लिए क्या है? वेरी इंफीरियर गुड है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो गई, है ना। इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो गई। 50 वाली कह रहा नहीं नहीं, 50 वाली भी नहीं खाऊंगा अब मैं। अब 50 वाली क्या बन गई उसके लिए? इंफीरियर गुड। उसने क्या बोला? अब मैं 100 वाली खाऊंगा। तो इनकम बढ़ने पर उसने क्या करा? डिमांड फॉर 100 रुपीज वाली चॉकलेट उसने क्या कर दी? बढ़ा दी। यहां पे तुम्हें एक चीज समझ में आई कि एक चॉकलेट, 50 रुपए वाली चॉकलेट किसी पॉइंट पे उसके लिए नॉर्मल गुड थी, और 50 वाली चॉकलेट किसी पॉइंट पे उसके लिए क्या बन गई? इंफीरियर बन गई। क्या कह रहे हैं? सेम चॉकलेट एक पॉइंट पे, एक इनकम लेवल पर, 100 रुपए वाली इनकम लेवल पर उसके लिए क्या थी? ये नॉर्मल गुड थी। 100 रुपए वाली इनकम पर इसके लिए क्या थी? ये नॉर्मल गुड थी। 500 रुपए वाले इनकम लेवल पर इसके लिए क्या बन गई? ये इंफीरियर गुड बन गई। तो सेम कमोडिटी कैन बी इंफीरियर, कैन बी नॉर्मल, सेम पर्सन के लिए, लेकिन एट डिफरेंट इनकम लेवल। डिफरेंट इनकम लेवल आपको बताता है कि आपकी कमोडिटी क्या है, इंफीरियर है या फिर नॉर्मल है। तो आप किसी भी कमोडिटी को इंफीरियर या नॉर्मल नहीं बोल सकते हो। परमानेंटली कोई भी इंफीरियर नहीं रहता है, परमानेंटली कोई भी नॉर्मल नहीं रहता। क्या 50 वाली चॉकलेट परमानेंटली नॉर्मल रही? नहीं, एक पॉइंट पे आके वो भी क्या बन गई? इंफीरियर बन गई। पहले तो वो नॉर्मल थी, लेकिन अब क्या बन गई? इंफीरियर। आए समझ में? तो क्या पॉइंट हमने समझा? क्रक्स में क्या बोल रहे हैं? एक बारी क्रक्स रीड कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। क्रक्स में क्या बोल रहे हैं? द सेम कमोडिटी कैन बी नॉर्मल, the same commodity can be normal at one income level and the same commodity can be inferior at another income level for the same consumer. Same चीटोस के लिए कभी एक चॉकलेट सुपीरियर मतलब नॉर्मल थी, और एट द सेम टाइम उसकी क्या बन गई? वो इंफीरियर बन गई। कब? जब उसकी इनकम में चेंज आया, है ना। तो ये इंफीरियर और सुपीरियर कौन बताता है आपको? कमोडिटी बताती है या इनकम बताती है? इनकम बताती है, इनकम लेवल बताता है। इजी। तो कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं? टॉपिक याद है ना बच्चे? हम पढ़ क्या रहे हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? टॉपिक क्या चल रहा है? हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, एग्जैक्टली डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है? फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला क्या था? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, है ना। प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब एक कमोडिटी की बात नहीं हो रही है, अब 2 कमोडिटी की बात हो रही है। प्राइस ऑफ, देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज द चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर। एक के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स। 2 टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट, एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जिनको एक दूसरे के रिप्लेस कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई द वन पर्टिकुलर वांट। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, है ना, यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात करें, अगर चाय के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। रीजन बीइंग चाय क्या हो गई है? महंगी हो गई है, तो चाय वाले कस्टमर्स कहां जाएंगे? कॉफी में चले जाएंगे, है ना। चाय की प्राइस कम हो जाए तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। रीजन बीइंग कॉफी वालों के लिए चाय सस्ती हो जाएगी, तो कॉफी वाले सारे कस्टमर्स कहां चले जाएंगे?
चाय की डिमांड करने लग जाएंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी क्या करते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी डिमांड को चेंज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करें हम, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोल रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पर कार की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पर कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब दोनों को साथ में यूज करना महंगा हो गया है, तो हम डिमांड क्या कर देंगे, कम। तो रिलेटेड गुड्स में देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज द चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर। और अब हम यही पढ़ रहे हैं कि डिमांड में चेंज आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, डिमांड में चेंज आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, हम यही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या था, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, नहीं, उससे पहले हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ा, है ना। अगर वो फैशन में है, अभी ट्रेंडिंग है, तो डिमांड बढ़ जाएगी, आउटडेटेड होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इनकम की बात करें तो इनकम बढ़ने से क्या डिमांड हमेशा बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। क्या इनकम बढ़ने से डिमांड हमेशा बढ़ती है, नहीं, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कमोडिटी पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कमोडिटी पे। अगर नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, इंफीरियर, लो क्वालिटी के गुड्स हैं, तो इनकम बढ़ने पर हम इंफीरियर क्वालिटी के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड कम कर देंगे। लेकिन अगर जो नेचर ऑफ कमोडिटी है वो है सुपीरियर या फिर नॉर्मल गुड्स हैं, बेटर क्वालिटी के गुड्स हैं, तो इनकम बढ़ने पर हम बेटर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। क्या कोई कमोडिटी हमेशा इंफीरियर या हमेशा इंफीरियर रह सकती है, इंफीरियर या नॉर्मल, नहीं। किस पे डिपेंड करता है, इनकम लेवल पे। किस पे डिपेंड करता है, इनकम लेवल पे। इजी। चलो, अब इसमें ना एक पॉइंट है डिफिकल्ट, बाकी सब तो इजी इजी छोटे छोटे से पॉइंट हैं। इस पीडीएफ में नहीं है, दूसरे में है, वो खोलते हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, मतलब अभी तो करंट में प्राइस फॉर से 10 रुपए ही है, जो करंट प्राइस है किसी कमोडिटी का 10 रुपीज है, लेकिन नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस या तो क्या हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा, या फिर एक्सपेक्टेशन है इसका प्राइस नियर फ्यूचर में 5 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियर फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि कोई कमोडिटी फ्यूचर में क्या होने वाली है, महंगी होने वाली है, फ्यूचर में क्या होने वाली है, महंगी होने वाली है, तो उसकी डिमांड अभी आप ज्यादा करोगे या कम कर दोगे। यस, कोई सामान फ्यूचर में महंगा होने वाला है तो करंट डिमांड क्या कर देंगे हम, क्या अभी प्राइस में कोई चेंज आया है, करंट टाइम पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, प्राइस अभी क्या है, स्टेबल है, बट देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, तो हम करंट डिमांड क्या कर देंगे, करंट डिमांड हम बढ़ा देंगे, है ना। और दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में क्या करेंगे, इफ देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि प्राइस हमारा कम होने वाला है नियर फ्यूचर में, तो करंट डिमांड हम, वेरी नाइस, तो करंट डिमांड हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों ऐसा करा हमने, वेरी नाइस, आगे जाके वही चीज सस्ती हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, करंट डिमांड उसकी कम कर देंगे, ताकि हम ज्यादा पैसे देने से बच जाएं, है ना, पैसे हमारे सेव हो जाएं कि 2 महीने या 3 महीने बाद वो सस्ता होने वाला है, तो अब हम उसको तब खरीद लेंगे। लेकिन मुझे पता चले कोई चीज 2-3 महीने बाद महंगी होने वाली है, तो मैं क्या करूंगी, करंट डिमांड उसकी बढ़ा दूंगी। तो फ्यूचर में चेंज की अगर एक्सपेक्टेशन होती है, तब भी आपकी करंट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। हम टॉपिक यही पढ़ रहे हैं कि आपकी डिमांड कब कब चेंज हो सकती है। तो अगर फ्यूचर में संभावनाएं हैं, इफ देयर इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, तो आपकी करंट डिमांड क्या हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है। क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज अ, इफ द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होगा नियर फ्यूचर में, तो करंट डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, बिकॉज कंज्यूमर प्रेफर्स टू बाय नाउ टू अवॉइड पेइंग मोर बाद में, है ना। वो क्या प्रेफर करेंगे कि अभी उसको खरीद लें, इंस्टेड कि हम बाद में उसको महंगे में खरीदें, है ना। एग्जाम्पल, अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे,
प्रेजेंट डेट में प्रेजेंट डिमांड गोल्ड की इंक्रीज कर देंगे, प्रेजेंट डेट में प्रेजेंट डिमांड गोल्ड की इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज अ एक्सपेक्टेशन टू डिक्रीज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर, अगर प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं नियर फ्यूचर में तो आप करंट डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। रीजन बीइंग बिकॉज कंज्यूमर्स प्रेफर्स टू पोस्टपोन द परचेज टू बेनिफिट फ्रॉम लोअर प्राइस बाद में, है ना। तो लोअर प्राइस से जो उसको बेनिफिट होगा वो क्या करेगा, अपनी करंट डिमांड डिक्रीज कर देगा कि बाद में मुझे क्या हो जाए, फायदा हो जाए इससे। इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द फेस्टिवल सेल, अगर जो ऐसा होता है ना दिवाली पे कुछ सेल वगैरह लगती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, तो मम्मी लोग ऐसे करते हैं ना कि यार अभी रहने देते हैं, हम इसको बाद में खरीदेंगे, दिवाली सेल पे खरीदेंगे इसे। तो करंट डिमांड हमने क्या कर दी, कम कर दी, क्योंकि हमें पता है, हमें एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में इसके प्राइस कम होने वाले हैं। तो एग्जांपल में ये लिखा हुआ है, अगर आपको पता हो कि प्राइस एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर नियर फ्यूचर में दिवाली सेल में कम होने वाले हैं, तो हम प्रेजेंट डिमांड उसकी क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इजी, पक्का। एक बार फटाफट से मुझे पॉइंट्स बताना क्या क्या थे, फिर हम दूसरी स्लाइड पे शिफ्ट करें। 5 पॉइंट्स पढ़ लिए जल्दी। गिवन कमोडिटी का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। अब आप बोलो, आप भी बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट से। चेंज इन इनकम, ओके। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, उस कमोडिटी का खुद का प्राइस भी उसको इन्फ्लुएंस करता है। अभी जो पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, और जिसमें हमने चीटोस वाला एग्जाम्पल लिया था, चेंज इन इनकम, ये तो तुमने बोल दिया है ना, चेंज इन इनकम बोल दिया है ना। फिर कौन सा बचा, रिलेटेड गुड्स, है ना, तो रिलेटेड गुड्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, 5 पॉइंट्स और हैं हमारे। चलो, थके तो नहीं हो, क्या कह रहे हो मैम, बताएंगे तो छोड़ दोगे, थक गए हो। चलो 1-2 पॉइंट और समझाती हूँ, इसमें कर लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज वाला, कर लेते हैं इजी कर लेते हैं, वेदर कंडीशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना एक पॉइंट है, ये रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। ये वाला पॉइंट आप बच्चों के लिए नया है, ये आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये मैं कल की क्लास में फ्रेश कराऊंगी, तुम बोर हो जाओगे अभी। जैसे हमने वो करा था ना अभी नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स वाला, थोड़ा ऐसे डिटेल में समझेंगे इसे। ये 2-3 पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर, ठीक है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी चेंज आता है ना, तो भी क्या होता है, आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, डिमांड में इंपैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम आपकी कम बचेगी, कम इनकम बचेगी तो आप खर्चा भी कम करेंगे, तो डिमांड आपकी कम हो जाए। कितना इजी था। अगर टैक्सेस बढ़ गए तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर टैक्सेस आपके क्या हो जाते हैं, टैक्सेस अगर हमारे बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ने की वजह से इनकम क्या हो जाएगी, कम बचेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम आफ्टर टैक्स, ठीक है, इनकम आफ्टर टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। क्या कह रहे हैं, इनकम आफ्टर टैक्स। ये किसके लिए होती है, या तो सेविंग के लिए होती है या फिर कंजम्पशन के लिए होती है। ओके, तो अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर इसका उल्टा बोले तो टैक्सेस कम हुए तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और डिमांड भी खत्म।
इजी। तो क्या आप बोल रहे हैं, नीचे पढ़ लें एक बार क्या लिखा हुआ है, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्स रेट्स, अगर टैक्स रेट्स वो बढ़ा दें तो टैक्स रेट्स इंक्रीज होने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आहा, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, है ना। एज अ रिजल्ट डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखा है, टैक्स रेट बढ़ा, डिस्पोजेबल इनकम कम, डिमांड कम। इजी है ना, टैक्स बढ़ेगा, बचा हुआ पैसा जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, इनकम कम तो डिमांड भी कम हो जाएगी। यहां पर अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया तो टैक्स रेट कम हुए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल है ना ये वाले पॉइंट्स। तो एक वो रिलेटेड गुड्स वाला पॉइंट्स था जो थोड़ा सा समझने का था, एक फिर आपका वो इनकम वाला पॉइंट था, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इजी था, और प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इजी था, और गवर्नमेंट पॉलिसी भी इजी है ना। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा समझने वाला उसमें ज्यादा, इजी तो सभी है पर ये थोड़ा सा समझने का था। क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है टैक्स एंड डिमांड में। टैक्स रेट्स बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, टैक्स रेट्स कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जीएसटी जो है, जीएसटी ऑन कार पहले 28% था, 40% हो गया, तो टैक्स रेट्स बढ़ गया है, तो अब कुछ लोग ही उसको अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि मार्केट में क्या मिल रही है, महंगी मिल रही है, तो टैक्स बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। इजी। वेदर कंडीशन, बारिश के टाइम पे रेनकोट की डिमांड, सर्दियों में स्वेटर की डिमांड, गर्मियों में कॉटन के कपड़ों की डिमांड, खत्म। यही है वेदर कंडीशन। Weather condition, the season and weather condition also affect the market demand for a commodity. With the change in weather condition, demand for certain commodities also change, irrespective of the change in their price. Although price में कितना मर्जी change आ जाए, कितना मर्जी तो नहीं, मतलब अगर price में change आ रहा है, still हम क्या करते हैं, बारिश हो रही है तो हम रेनकोट्स या फिर अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ा देते हैं, सर्दी हो रही है तो सर्दी में मरना थोड़ी है, हम क्या करेंगे, स्वेटर्स की डिमांड बढ़ा देंगे। इंस्टेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर उसके प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं तो भी हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। इजी। चलो ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कितना खुश हो जाते हो छुट्टी का नाम सुनते ही, चलो खत्म करो, है ना। फोर्सफुली पढ़ने आते हो क्या, फिर खुश रहते हैं यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, आदियोस।